हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विशाल अंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। तो मैं क्वेश्चन पूछो में आपका स्वागत करता हूं बालक आज फिर से। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि कुछ बहुत ही बच्चों की डिमांड थी कि सर कुछ तड़कते भड़कते सवाल करवाइए। तो बेटा हम तड़कते भड़कते सवाल लेके आए। वो किस पे आधारित? घातांकों के नियमों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण से प्रश्न है और बहुत ही मजेदार हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा। पहले सवाल को खुद करना शुरू करो। उदाहरण है पहला हमारा, क्या है भाई कि हमें इसका मान ज्ञात करना है। 81/16 की घात माइनस 3/4 गुणा कोष्टक, फिर पहला कोष्टक, फिर क्या है 9/25 की घात 3/2 भाग 5/2 की घात -3 का मान ज्ञात करिए। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया सबसे पहले जो भी आपको दिया हो कोशिश करो उसको किसमें लिख लो, अभाज्य संख्याओं के घातांकों के उसमें लिख लीजिए। उसको लिख लेंगे, पक्का कर लिया जाए। आओ देखो देखो भाई 81 का अगर मैं अभाज्य गुणन खंडन करूं तो क्या आएगा बालक? 81 आपको ध्यान होगा 3 की घात 4 आता है, करके दिखा दे रहा हूं। 3 27 3 नेम 3 3 9 और 3 एकम 3 क्या आएगा? 3 की घात 4। वैसे 16 बेटा बोले तो 2 की घात 4 आता है। देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 आएगा, नहीं आएगा? तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं इसको चाहूं तो, क्योंकि ये -3/4 है। क्या लिखा है? -3/4। तो बेटा आपने अभी एक नियम पढ़ा था थोड़ी देर पहले। क्या पढ़ा था? मतलब पिछले क्लास में आपने पढ़े थे घातांकों के नियम में। क्या पढ़े थे बालक कि a/b की घात अगर -p है तो ये हो जाता है b/a की घात p। हो जाती है नहीं हो जाती है? तो इसको उल्टा कर देते हैं। चलो कर दें। तो बेटा क्या आएगा जरा ध्यान से देखिए। तो अगर इसको उल्टा करूंगा तो मेरे पास आएगा क्या, वो समझिए। तो ये हो जाएगा 16/81 की घात 3/4 घात वो हो गई। अब यहां देखो बेटा, यहां क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, मतलब 9 है। 9 क्या होगा? 3 का वर्ग बटे 5 का वर्ग की घात 3/2। ठीक। अब देखो ये भाग दे रखा है, भाग समझिए। अब कभी भी ध्यान दीजिएगा भाई, मैं आपको एक और चीज बता दे रहा हूं। मान लो आपको दिया हो a/b की घात p गुणा c/d की घात q, मतलब सॉरी भाग दिया हो। ऐसे क्या दिया हो? भाग दिया हो। तो क्या करो भाई, क्या होगा? जल्दी से बोलो क्या होगा। तो बेटा क्या करना होता है हमें, हम बस क्या करेंगे, यहां गुणा हो जाएगा, बस इन दोनों को पलटना पड़ेगा। कैसे? a/b की घात p गुणा हो जाएगा d/c की घात q। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बस इनको पलटना पड़ता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? और ये गुणा हो जाएंगे। समझ में आ गया? भाग गुणा में बदल जाता है, बस इन संख्याओं को ऊपर नीचे कर दीजिए। क्लियर है? ठीक है सर। अब देखो क्या करना है। तो ये भाग दे रखा है। सबसे पहले तो इसको माइनस वाले को चलो प्लस कर, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 2/5 की घात 3 हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, 16 को लिख सकता हूं मैं 2 की घात 4 और 81 को लिख सकता हूं 3 की घात 4 की घात 3/4 गुणा, यहां देखो बेटा 3/5 दोनों की घात 2 है। तो बेटा इसको ऐसा लिखता हूं 3/5 की घात 2 और उसकी घात है बालक 3/2। भाग है तो बेटा ये गुणा हो जाएगा और क्या होगा? ये संख्या बदल जाएंगी। हो जाएगा 5/2 की घात हो गई 3। हो गई, ठीक। ध्यान से देखो बेटा, ये 4 इन दोनों से बाहर आएगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/3 की घात 4 और उसकी घात थी 3/4। तो गुणा करो सीधे, 4 से 4 चला गया। इधर देखो तो बेटा क्या आएगा? 3/5 की घात 2 की घात 3/2, ये चला गया, गुणा 5/2 की घात 3। अब यहां भी 3 बचे, यहां भी 3, यहां भी 3। अब जरा इनको अलग अलग कर दे तो क्या आएगा भाई? 2 की घात 3/3 की घात 3 गुणा 3 की घात 3/5 की घात 3 गुणा 5 की घात 3/2 की घात 3। देखो कट गया। कैसे? 2 की घात 3 से 2 की घात 3 चला गया, 3 की घात 3 से 3 की घात 3 चला गया, 5 की घात 3 से 5 की घात 3 चला गया। उत्तर क्या आ गया? और कभी कभी बच्चा इतना काटने के बाद लिख देते हैं 0। बेटा 0 नहीं होता, जब कटता है तो उत्तर आता है 1। क्या आता है? 1। तो उत्तर इसका 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको ये क्या करना है? मान ज्ञात करना है। क्लियर है नहीं क्लियर है? अरे समझ में आया या नहीं आया? आया तो बहुत अच्छी बात है बेटा। वीडियो को लाइक करो और जल्दी से कमेंट करो इसे समझ में आ गया, ओके, जिससे कि मैं और तड़कते भड़कते सवाल आपको करा पाऊं। और लीजिए पेश है अगला सवाल। क्या है भाई? सरल करना है हमें इसको। किसको सरल करना है? करनी a² b² गुणा, ये क्या है? a² b² का 6वां मूल है और ये लिखा है बेटा घनमूल किसका?
ए स्क्वायर बी स्क्वायर का। अब चाहूं, आपको ध्यान होगा क्या था, nth मूल, a का nth मूल क्या होता है, a की घात 1/n होता है। वही करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो, इसको लगा देता हूं पहले। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई a स्क्वायर बी स्क्वायर की घात 1/2, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 2 लिखा है, समझ में आता है। ठीक, यहाँ 6 लिखा है तो बेटा क्या हो जाएगा, गुणा a स्क्वायर बी स्क्वायर की घात 1/6 गुणा a स्क्वायर बी स्क्वायर की घात 1/3। अब ध्यान से देखो बेटा, क्या है, अंदर देखें तो संख्या बराबर है, नहीं है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आपको क्या ध्यान है, क्योंकि ए की घात m गुणा ए की घात n क्या होता है, ए की घात m प्लस n होता है, या p प्लस q मान लो, मतलब घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घात जो होती है वो जुड़ जाती हैं। तो बेटा ये तीनों गुणा में, तो इन सबकी घातें जुड़ जाएंगी, तो क्या आ जाएगा भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की घात क्या हो जाएगी, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3। क्या आएगा देखो भाई, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां बेटा लासा इनका 6 आएगा, तो बेटा 2 3 6 3 प्लस 1 प्लस 2, 6/6 हो गया। तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर की घात 6/6, मतलब कट गया, आंसर आ गया 1। तो उत्तर हो गया हमारे पास क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अरे समझ में आया या नहीं आया, ए वर्ग बी वर्ग हमारा क्या हो गया, उत्तर आ गया। क्लियर है नहीं क्लियर है। तो चलिए यहां पे हमने क्या किया, ये हमारा दूसरा प्रश्न हमने जो करना था, मजेदार था, ये भी हमने हल कर लिया। तो इस तरीके से आप इसको सरल कर सकते हैं, समझ में आ रहा है आपको, कुछ नहीं, सिर्फ घातांकों के नियम। ये देखने में भले ही बहुत ही बड़े लग रहे हो, कहते ना नाम बड़े हैं और दर्शन छोटे हैं भैया इनके, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो चलिए भाई अगला सवाल हमारे पास है, क्या है कि यदि 125 की घात y बराबर 25/5 की घात y हो, तब y का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या है भाई, ऊंचा दुकान है बट फीका पकवान है। कैसे है, देखने में सवाल बड़ा ही खतरनाक एकदम लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा है, एकदम तड़कता भड़कता, लेकिन है बहुत सरल। देखो मैंने आपने जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी बेटा, पिछली वीडियो जरूर देख लेना, उसमें मैंने घातांकों के नियम और कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताई थी, उन्हीं का इस्तेमाल मैं यहां करने जा रहा हूं। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा कि सबसे पहले तो क्या है 125 का अगर हम करें बेटा अभाज्य गुणनखंडन, तो क्या आएगा, 5 25 5 25 5 एकम 5, क्या है 5 की घात 3 आ जाएगा, आ जाएगा सर। तो इसको वैसे लिखता हूं, क्या लिखता हूं, हल है हमारे पास 125 को लिख दिया 5 की घात 3 और उसकी घात है y बराबर 25 को लिखता हूं 5 का वर्ग बटे 5 की घात y। ठीक है, तो ये हो गया भाई 5 की घात 3y, और यहां देखो तो बेटा 5 की घात 2 माइनस y हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि यदि a की घात x बराबर a की घात y होती है, तो x बराबर y हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है सर। तो वही बेटा हम यहां इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या होता है भाई कि 5, देखो दोनों में आधार समान आ गया, आधार बोले तो ये रहा और ये रहा, आधार रहा और ये इसके घातांक रहा। ठीक, तो बेटा आधार जब समान, तो घातांक को हम क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं। तो हम बोल देंगे कि दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर क्या प्राप्त होगा बालक, ये बोल सकता हूं, ये हो जाएगा मेरा क्या, 3y बराबर 2 माइनस y, ये माइनस का y इधर आ जाएगा, तो बेटा क्या होगा 3y प्लस y बराबर 2, और ये 4y बराबर 2 आ गया। तो यहां से हम कह सकते हैं y बराबर क्या हो जाएगा, 2/4, मतलब y का जो मान आ गया वो आ गया 1/2, और यही हो गया हमारा उत्तर। अरे समझ में आया किस तरीके से करना है, कुछ नहीं, बहुत ही आसान सा तरीका है। सबसे पहले आप इनको किस में लिख लो, इनके अभाज्य गुणनखंडन के तौर पे इन्हें लिख लीजिए, क्या आएगा, ओके। उसके बाद अगर हमारा आधार बराबर है तो घातों को तुलना कर दो, अगर घात बराबर हो तो आधार की तुलना कर देंगे। ठीक है, तो आइए अगला सवाल करते हैं, कुछ मजेदार है, ओके, किया जाए। चलिए, तो अगला सवाल हमारे पास है, क्या है भाई, क्या है,
6/5m गुणा 5/6 बराबर है 125/216। क्या है? 125/216। तब m का मान ज्ञात कीजिए। चलिए भाई जल्दी से वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व करो, जल्दी से देखते हैं कितने लोगों का आंसर आएगा। जल्दी से करो। कर लिया? ओके, बहुत बढ़िया। आओ अब देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसको हल करके देखते हैं बालक जल्दी से। तो क्या आने वाला है, क्या आने वाला है देखते हैं। शुरू करें। तो बेटा देखो क्या करें, 6/5, यहां 5/6 है, और यहां अगर देखोगे बेटा 125 होता है 5 का घन और 216 होता है 6 का घन। किसका होता है? 6 का घन। नहीं मानते करके देख लो बेटा, तो आपको मिल जाएगा। ये 6 का घन होता है, 5 का घन होता है। इतना तो याद रखो भाई। अब क्लियर है नहीं क्लियर है? मतलब ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। ठीक, तो बेटा ये हो जाएगा। अब क्योंकि ये 5/6 है, ये भी 5/6 के तौर पे आएगा, तो इसको भी 5/6 कर ले, जिससे कि आसानी हो जाए, तीनों एक जैसे होंगे। तो इसको मैंने कर, इसको लिख सकता हूं 5/6 की घात -m लिख सकता हूं। घात बदल जाएगी, बस प्लस की थी तो माइनस की हो जाएगी। 5/6 की घात 2m। ठीक, बराबर बोले तो क्या हो जाएगा? यह है बेटा 5 की घात 3 और यह है नीचे 6 की घात 3। ओके, करके देखना। 6 का घन होता है 216। याद रखो थोड़ी बहुत चीजें। ओके, ये तो बेसिक चीजें हैं बेटा, ये तो आनी चाहिए, याद होनी चाहिए बालक। समझ रहे हो? अब चलो यहां देखते हैं, जरा ध्यान से देखो। ये हो गया हमारा क्या है? 5/6, 5/6। एक ही घात, आपको क्या ध्यान होगा? एक ही घात m गुणा एक ही घात n क्या होता था? एक ही घात m प्लस n होता था। तो वही मैं करने जा रहा हूं। तो बेटा a है दोनों समान संख्या, तो क्या हो जाएगा? घात जुड़ जाएगी। तो बेटा ये हो गया हमारे पास क्या कि 5/6 की घात -m प्लस 2m। ठीक, बराबर हो जाएगा 5/6 की घात 3। देखो फिर से आधार बराबर हो गया, हो गया सर। तो क्या होगा? तो यहां मैं बोल सकता हूं ये हो गया 5/6 की घात -m प्लस 2m। ये हो जाएगा भाई m के बराबर, बराबर 5/6 की घात 3। तो हम कह सकते हैं दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर हमें m का मान मिल जाएगा। बस इधर लिख देता हूं चलो, कि दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर क्या प्राप्त होगा बालक? m बराबर 3। समझ में आ गया? उत्तर आ गया। बस बहुत छोटे छोटे काम करने हैं आपको, लेकिन ये छोटे काम आपको पता होना चाहिए करते कैसे हैं। क्लियर है? और ये आपके तरीके इस्तेमाल होंगे आगे जब आप हल करोगे चीजों को, तो आपको वहां पे हल करने के लिए आपके तरीके आपको पता होना चाहिए, वरना बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही मूलभूत चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। भाई छठा ये हमारा जो एक सवाल है, क्या है भाई? 5वां, कि सरल करना है, इसको सरल कर दें, आसान कर दें एकदम। कैसे कर दें सर? आओ भाई देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखें बालक, तो हमें क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है सर? देखो, अरे देखिए क्या दिख रहा है। ये लिखा है 5 की घात 2/3। ये लिखा है हमारा क्या? ये भी देखो क्या है, ये हमारा घनमूल लिखा है किसका? 5 की घात 7 का। या 5 की घात 6 का घनमूल लिखा है। अगर ये बटे में 3 है तो इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूं, आपने पढ़ा था। क्योंकि a की घात m/n, इसको लिख सकता हूं मैं a की घात m nth मूल हो जाता है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो बेटा इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 की घात 2 का घनमूल। क्या हो गया? घनमूल, गुणा 5 की घात 7 का घनमूल, बटे में है बेटा हमारे पास 5 की घात 6 का घनमूल। ठीक है भाई, तो ये दोनों घनमूल है, तो बेटा घनमूल एक साथ हो जाएगा। आपने एक पढ़ा था नहीं पढ़ा था? कर्णी बी क्या होता था? कर्णी a गुणा बी होता है। तो बेटा वही हम करने वाले हैं, ध्यान से देखो। तो क्योंकि ये होता है, तो इसे हम क्या कर देंगे? 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 7, इस पूरे घनमूल, बटे में है भाई 5 की घात 6 का घनमूल। ठीक है। अब क्या करें? अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा? क्योंकि ये पूरे घनमूल है, तो बेटा ये देखो, ये दोनों गुणा में है। 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 7, तो गुणा में क्या हो जाएगा? इनके घातांक जुड़ जाएंगे, इनके घातांक का योग होगा तो क्या मिलेगा? तो ये मिल जाएगा हमें
5/9 का घनमूल बटे में है भाई 5/6 का घनमूल। ठीक हो गया। अब क्या करें सर, अब बहुत साधारण सा काम करिए। क्या करिए बालक, ध्यान करो, एक ये भी होता था, क्या होता था, कर्णी ए बटा कर्णी बी बराबर होता था कर्णी ए बटा बी होता था। तो वही यहाँ पे भी हो जाएगा कि घनमूल हो या कर्णी हो वो सेम ही चीज है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, जो नियम है वो समान ही रहेंगे। तो ये हो जाएगा 5/9 बटा 5/6 का घनमूल। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5/9 - 6। भाग में था तो ये माइनस घात क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी, घातांक माइनस होंगे इसके। ये आ गया 3 बेटा, इसका जो घनमूल लिखा हुआ था ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3 का घनमूल। और ध्यान देखो बेटा 5/3 का घनमूल मतलब 5 उत्तर आ जाएगा। मतलब कैसे, ये ऐसे आ जाएगा 5/3 बटे में 3। तो बेटा 3 से 3 चला गया और ये आ गया 5। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपने सरल करके इसका उत्तर निकाल लिया। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो सबसे पहले आपने इसके इस तौर पे लिखा और इस तरीके से आपने इसको सरल करके इसका उत्तर निकाल लिया। ये चीजों का हमने इसमें इस्तेमाल किया है। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो यहां पे हमने कुछ मजेदार से सवाल किए। मजा आया तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ सर अच्छे सवाल थे, मजा आ गया। ओके, और वीडियो को लाइक करें, करना मत भूलना, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाता है। ठीक, बच्चों के साथ शेयर करो बेटा, जितने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और अगले क्लास में हम प्रश्नावली हल करने वाले हैं एनसीईआरटी की, जो कि हमारी 1.5 प्रश्नावली और आखिरी प्रश्नावली है, और वो शायद आखिरी क्लास होगी इस चैप्टर की। फिर नए पार्ट पे आ जाएंगे, नया पाठ्यक्रम शुरू करेंगे।